Hello students. So we are going to study about our last topic of cardiovascular system, that is aging and the cardiovascular system. So aging and the heart. As the heart gets older, its function generally declines, cardiac output falls and the conduction pathway become less efficient. ठीक है. सो जैसे हार्ट हमारा एजिंग होते जाती है, सो आपका कंडक्शन पाथवे जो है वो लेस इफ़ेक्टिव होते जाता है, जो हार्ट है वो भी लेस इफ़ेक्टिव होते जाता है. नाउ द कार्डियक मसल सेल number steadily reduces with the age, but hypertrophy, that is the cell enlargement, generally balance this, and the ventricles of the heart in older adult are actually slightly larger than in the younger people. So जो कार्डियक मसल है बेटा वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, एज के साथ रिड्यूस होने लगता है ना. बट हाइपरट्रॉफी जो सेल है वो नंबर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, बट जो साइज़ है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है. सो हाइपरट्रॉफी होती जाती है. सो ओल्डर पर्सन की जो हार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर पीपल, उनके थोड़े से ज़्यादा बड़े दिखते हैं आपके जो हार्ट है. Now the compliance, that is the stretchability of the heart falls with the age. So जो हार्ट का compliance है, stretchability है, वो भी क्या हो जाता है आपका एज के साथ कम हो जाता है, स्ट्रेच नहीं हो पाता है. Mainly because the fibrous skeleton of the heart stiffens, increasing the heart's workload. So जो fibrous स्केलेटन है हार्ट का वो स्टिफ होने लगता है और हार्ट का वर्कलोड को इंक्रीज़ करने लगता है, बिकॉज आपका एक्सपैंड एंड रिकॉइल जो पंपिंग हो रही है, सो आपका पंप होने से एक्सपैंड होता है हार्ट और रिकॉइल होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो उसमें वो जो वर्कलोड है हार्ट का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है. द एबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल टू रिस्पॉन्ड टू एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन लेसन एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट एंड द कार्डियक रिजर्व आर रिड्यूस. सो जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन है वो आपका एग्जैक्टली सीक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल मेड्यूला से, और ये एग्जैक्टली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन्स है ये वो है. बट क्या होता है, बट एज के साथ साथ इससे भी रिस्पॉन्ड करना जो हार्ट है वो क्या कर देता है आपका, कम कर देता है. द ओल्डर हार्ट इज़ देयर फॉर मोर प्रोन टू हार्ट फेलियर, और यही कारण है कि जो एजड हार्ट है या ओल्डर हार्ट है वो मोर प्रोन है कि उसको हार्ट फेलियर हो जाए. These changes occurs in the healthy aging heart and are not sequences of disease. So ये जो changes होता है ऑकर हेल्दी हार्ट में भी हो सकता है एंड नॉट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसीज़. आपका कंसिक्वेंसेस का ये कोई डिसीज़ कंडीशन नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस के कारण जो है चेंजेस डेवलप हुआ है. इट इज़ नोटेबल दैट एज रिलेटेड डिक्लाइन इन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन इज़ ग्रेटली स्लोड इन इंडिविजुअल हु टेक रेगुलर एक्सरसाइज इवन इन ओल्ड एज. बट ये रिसर्च के बेसिस पे देखा गया है कि जो पर्सन्स रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं है ना, ओल्ड हो जाने के बाद भी जो उनका हार्ट का फंक्शन है वो उतना ज़्यादा क्या नहीं हुआ रहता है, डिक्लाइन नहीं हुआ रहता है. ठीक है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ यंग हार्ट एंड द एजड हार्ट, है ना. सो आप डायग्राम में देखिए जो नॉर्मल हार्ट है ना, कार्डियोमायोसाइट्स नॉर्मल है ना, संख्या भी ठीक है उनकी. बट क्या होता है जो ओल्डर पीपल रहते हैं उनके जो हार्ट सेल हैं उनकी संख्या तो कम हो जाती है, बस साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो आपका देखिए हार्ट का जो लेयर है इधर थिन है, बट इधर क्या हो गया आपका कार्डियोमायोपैथी, आपका मतलब हार्ट की जो मसल्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है, वो चीज़ आपको दिखाई देगा ना. देखिए ये नॉर्मल ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन कितने अच्छे से डायलेटेड है, बट जो ओल्डर पीपल हैं उनके ल्यूमेन नैरो हो जाते हैं और जो वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है. ठीक है. सो ये कंडीशन हमको ओल्डर पीपल के हार्ट में देखने के लिए मिलता है. Now about the aging and the blood vessels. So vasoconstriction and vasodilatation responses are less efficient in aging blood vessels. So regulation of blood flow to the tissue is less well controlled. Arterial and the arteriolar wall become stiffer and less compliance, which raises blood pressure and increases the work of the left ventricle. Blood pressure tend to rise with the age even in the absence of any over cardiovascular diseases. So एज के साथ साथ क्या होता है, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेटेशन का जो रेस्पॉन्स है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, एज के साथ साथ कम होने लगता है. सो आपका प्रॉपरली जो हार्ट है क्योंकि थिक हो गए हैं वेसल वॉल और डायलेट नहीं हो पा रहा है, ल्यूमेन बहुत कम है, सो ब्लड जो फ्लो कर रहा है टिश्यूज़ में वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पाता है और आपका आर्टरीज और आर्टीरियल वॉल जो है वो स्टिफ हो जाती हैं बेटा और लेस कॉम्प्लायंस हो जाती है. लेस कॉम्प्लायंस का मतलब वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाती है और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएंगी तो आपका ब्लड
ब्लड का उतना क्वांटिटी या वॉल्यूम को रिसीव नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण से वर्कलोड जो है हार्ट का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, वेंट्रिकल्स का। ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स के थ्रू रेसिस्टेंस वहाँ पर कॉज हो रहा है, तो बीपी अपने आप क्या होने लगता है, ये बढ़ने लगता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ द मोस्ट आर्टरीज इंक्लूड दोज ऑफ द हार्ट, किडनी एंड द ब्रेन राइजेस विद द एज विच कंट्रीब्यूट टू द स्टिफनेस। सो मेन यहाँ पर और कंट्रीब्यूशन दिया है आपका स्मूथ मसल वॉल जो है, मेजर कहाँ कहाँ का, आर्टरीज इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ का, हार्ट, किडनी, ब्रेन, है ना। और ये एज के साथ साथ इन जगहों की जो आर्टरीज़ के वॉल हैं वो क्या होते जाते हैं आपके, अमाउंट जो है स्मूथ मसल का वॉल का इंक्लूडिंग दी यहाँ का सब क्या हो जाता है आपका, स्टिफनेस कॉज करता है, स्टिफ हो जाते हैं। सो सिर्फ हार्ट में नहीं, इन ऑर्गन्स में भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। दिस मीन दैट द ब्लड सप्लाई टू द मोस्ट बॉडी ऑर्गन टेंड टू फॉल, बट healthy old age does not cause problem because it is matched by a general reduction in the metabolic rate. So आपका जो प्रॉब्लम है, वैस्कुलर प्रॉब्लम, इन सारे ऑर्गन से रिलेटेड, हार्ट, किडनी या ब्रेन से रिलेटेड आपके स्ट्रक्चर्स में आपको क्या होगा, दिखाई देगा। बट जो हेल्दी ओल्ड पीपल है ना, उनके में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनका हार्ट जो है या वैस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा कैसा रहता है, आपका हेल्दी रहता है। नाउ द बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सो द बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बिकम लेस ब्रिस्क with the age, not only because the heart and blood vessels are slower to respond, but also because of neuronal aging. This may lead to postural hypotension. ठीक है। सो आपका जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था, जिसके थ्रू बीपी कंट्रोल होता है, उसमें भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम में भी एजिंग हो रही है, हार्ट की एजिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपका एज के साथ साथ अदर ऑर्गन सिस्टम में भी एजिंग शुरू हो जाती है। सो न्यूरोनल एजिंग के साथ साथ जो बैरोरिसेप्टर्स हैं वो क्या नहीं कर पाते, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, और वो ब्लड प्रेशर में चेंज को अच्छे से ईजिली क्या नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से ओल्डर पीपल में हमको पोस्चुरल, है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग पर्सनस को हाइपोटेंशन, दैट इज़ बीपी फॉल होने का कंडीशंस आपको क्या होता है, फिर दिखाई देता है। ठीक है। सो दिस वन ऑल्सो द डायग्राम ऑफ यंग हार्ट एंड द एजेड हार्ट, है ना। सो यंग हार्ट में आप लोग देखेंगे, हार्ट का वॉल देखिए, आपका मायोमेट्रियम जो लेयर है उसको देखिए, है ना। आपके सारे जो स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से जब देखेंगे, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। आपका एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पर आपका एसए नोड है ना। सो प्रॉपरली बीट कर रहा है एसए नोड, बट क्या होता है यहाँ पर आपका हार्ट रेट और अरिदमियाज जो है, एसए नोड से आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अब नॉर्मल हो जाती है और हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिसअरिदमियाज जो है वो क्या हो जाता है, डेवलप होने लगता है। ठीक है। नाउ अबाउट आपका एवी नोड के बारे में भी वही चीज़ है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे आपका या मायोकार्डियम जो मसल्स हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ नॉर्मल है, ठीक है, बट यहाँ पर देखेंगे आप लोग आपका अपोप्टोटिक या फिर नेक्रोटिक सेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है ना। फिर हाइपरट्रॉफी हो रही है, मसल्स का साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको इश्चीमिया यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। मायोसाइट्स जो है आपके एलार्ज हो जाते हैं, है ना, संख्या जो है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। सो दीज आर दी ओल्ड एज चेंजेस इन दी कार्डियक सिस्टम। ना यहाँ पर देखेंगे हम लोग वैस्कुलर सिस्टम में देखेंगे। सो आपका वैस्कुलर सिस्टम में जो स्मूथ मसल है वेसल्स का, देखिए एकदम स्मूथ है, एंडोथेलियल सेल्स भी स्मूथ है, ठीक है, और प्रॉपरली आपका जो स्ट्रक्चर है वेसल का वो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो देखिए बहुत अच्छा से ओपन है, वेसल्स प्रॉपरली डायलेटेड हैं। बट आपका इस तरफ जब हम लोग जाएंगे, आपके इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो फाइब्रोसाइट्स हैं, फाइब्रोसिस जो है वेसल वॉल के अंदर शुरू हो जा रहा है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है लिपिड का वो जमा होने लग रहा है, इश्चीमिया डेवलप हो रहा है ना, और स्टिफनेस जो है वो डेवलप हो रहा है। और जो ल्यूमेन है बेटा वो देखिए आप लोग कैसा हो गया है, कम हो गया है। इधर पर देखेंगे आप लोग एजेड हार्ट में जो ल्यूमेन है वो कैसा हो गया, आपका कम हो गया है। सो अल्टीमेटली एजिंग प्रोसेस के साथ साथ हार्ट का भी फंक्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिटोरिएट होने लगता है। सो दिस इज़ अबाउट दी aging and the cardiovascular system. Thank you.